नमस्कार साथियों को। मैं रवि आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि फॉर कॉम्पिटिशन पे स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त मस्त रह रहे होंगे। ठीक है, साथियों शुरू कर रहे हैं आज हम लोग एशियद मैथ से बट्टा यानी डिस्काउंट जो चैप्टर वो क्या आज समापन की हो रहा है। ये लास्ट टाइम लास्ट क्लासेस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर 145 तक हम करेंगे। ये जो टाइप है ये विविध से, और विविध भाई आपको पता है कि विविध जो है कि पूरे चैप्टर का क्या होता है, निचोड़ होता है। यानी पूरे पट्टा क्या निचोड़ होता है। एक क्लास इसकी हो चुकी है विविध की, एक क्लास हो चुकी है और दूसरी आपके सामने है। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी एचडीएफ मैथ से है। और आपको ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये बुक जो किसके लिए सफिशिएंट है ना। आपको ये मेथड तो पता ही है, मैं किस मेथड से कराता हूँ आप लोगों को। तो समझ लो भाई, ये जो मेथड है वो जो बुक है वो आप देखो। बुक जो आपके यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, है ना, एमटीएस, सीएचएसएल, सीएचएसएल, आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं, जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आती है, जिसमें मैथ आती है उसके लिए ये बुक जो है एचडीआरएफ की सफिशिएंट है। एचडीआरएफ की जो है सफिशिएंट है, क्योंकि भाई इसमें ना वो चीज दे रखी है जो बच्चों को शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी जैसे 0 से लेकर आपको 100 तक पहुंचना है तो आपको पूरा ये एक इस तरह से ग्राफ बना के चल दिया आपको। ठीक है, पहले थोड़ा मतलब ऐसे लेवल जो है इसका क्वेश्चन का ये है। तो आज हम सीखेंगे इन क्वेश्चन को। विविध वाला चैप्टर है, विविध वाला पार्ट है, इसको हम करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर। इसकी आपकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस क्लास की पीडीएफ को। क्वेश्चन नंबर 126 बोला गया है कि एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है। 21% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। यानी 21% की छूट दी जाती है पहले, और मुझे ना पुराना मूल्य वापस लेके आना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी उसमें। तो देखो सबसे पहले समझो, इसमें ना दो कंडीशन है। पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जितना घटाया उतना बढ़ा दो, सेम बराबर हो जाएगा। भाई ये रुपए में बराबर हो जाएगा लेकिन परसेंट में बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पे बोला गया होता कि परसेंट को हटा के क्या बोला गया, रुपए बोले गए होते, तो यहाँ पे क्या होता, सीधा 21 हो जाता। लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखें, जब बात परसेंट के घटाने और बढ़ाने की हो रही हो तो जितना घटाएंगे उतना बढ़ेगा नहीं और जितना बढ़ाएंगे उतना घटेगा नहीं, सीधी बात। ठीक है, ये दोनों चीजों में क्या है, विपरीत मतलब दो जो भी चीजें ये मतलब बराबर चीज नहीं रहती हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, आप मान चलो कोई भी चीज है आपकी एमआरपी जो है उसकी, एमआरपी मान लो, या उसका सेलिंग प्राइस मान लो, कुछ भी मान लो आप, क्या 100 रुपए। ठीक है, और जब 100 रुपए की कैलकुलेशन चलती है वो अपनी पता है ना सीधे सीधे अंकों में चलती है। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट जो दिया गया है वो कितने का दिया है, 21% का दिया है। कितने का, 21% का दिया है, 21% का। तो 100 का 21% कितना होगा, 21 रुपए होगा। ठीक है, अब आपका एसपी जो है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा। भाई 100 में से आप 21 का डिस्काउंट मिल गया तो 79 हो गया। हो गया नहीं हो गया भाई, 100 में से 21 जाएंगे तो 79 हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, पहले हमने 100 में से 21% घटाया तो 79 आ गया। ठीक है, 79 आ गया। अब मुझे इसमें कितने परसेंट ऐड करूँ कि वापस ये हमारा 100 हो जाए, वापस हमारा 100 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा इसमें, भाई 79 में मुझे कितने 21 ऐड करने हैं, कितने में 79 में, और मुझे परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के 100 करूंगा। ठीक है, बात है समझ में, इतना सही है। बस बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको 21 को डायरेक्ट टिक कर देंगे पहली नजर में देखते ही कि पहली नजर में खेल खत्म। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या आप मार्क खा जाओगे, ये ऑप्शन गलत होगा सीधा सीधा। परसेंट ये कहती है कि जितना मुझे घटाओगे उतना बढ़ाओगे नहीं, जितना मुझे बढ़ाओगे उतना घटाओगे नहीं। ये ध्यान रखें। ठीक है, अब भाई देखो यहाँ पे तीनों संख्या में इसको आपस में घट नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2100 बटे 79। भाई डिवाइड दे दो। भाई 79 से मुझे 2100 को डिवाइड करना है। भाई काट पीट मचा दो यहाँ पे। भाई ये 2 बार जाएगा, भाई 3 बार तो 7 21 पीछे 9 लगा तो होगा नहीं, तो 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 हाथ से लगी 1 और 7 दूनी 14 15 हो गया। ठीक है भाई, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना से 0, तो जहाँ से हाथ से लगी 10, 10 में से 5 गया 5 ना, 5 52 बचा। यहाँ पे एक एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चों को क्या डाउट मतलब क्लियर नहीं हो पाते हैं कि पॉइंट मतलब यहाँ से संख्या कैसे बन के आई, है ना।
तो इसलिए मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। मैंने उनसे बोला भी था मैं अगली जो क्लास होंगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, ठीक है। तो आगे भी कुछ दिनों के लिए क्लास भी इसी तरह चलेंगी जिस तरह से अब चल रही है, ठीक है। इससे थोड़ा सा समझ के रखें इस चीज को कि ये जो क्लास है इस तरह से चलेंगी। जो बोर्ड वाली क्लास है वो थोड़ी दिनों में आएगी। अब आगे देखो, जीरो ले लिया मैंने। अब कितनी हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 सॉरी 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, दोनों से ज्यादा होगा 7 छिंग 42, ठीक है। ये चला जाएगा, ठीक है। 7 सत्ते 49 हो जाता, लेकिन पीछे जो 9 है ना, फिर इसके हासिल लगती तो बड़ा होगा संख्या। तो 7 नाम 63, 7 नाम 63, हासिल लगी 6, और 7 छिंग 42, 42 और 6 कितना हो जाएगी, 42 से 48। भाई बेटा हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे जो संख्या 26 से बनेगी। तो 26 हमारा देखो यहाँ पे दो ऑप्शनों में दे रखा है, तो दो ऑप्शन क्या है यहाँ पे हमारा। ये अगर किसी एक में 26 होता तो सीधे से तो वही सही हो जाता हमारा, ठीक है। हमें टाइम टेकिंग कम करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करने हैं। इस तरह से हमें अप्रोच लगा के चलना है, ठीक है। हमें ऑप्शन बेस पर भी काम करना है, अपना कंसेप्ट पर भी काम करना है, अपना शॉर्ट ट्रिक्स पर भी काम करना है। सारी चीजों में हमें कमांड बना के चलना है, जब हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी एग्जाम में मैथ में जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 26 का अगर एक ही ऑप्शन होता तो यहाँ पे क्या हमारा सीधा सीधा ये मिल जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे हमें अब 50-50 वाला खेल हो गया। ये देखो दो हमारे ये हो गए। अब बेटा इसमें हमें पहचानना कि पॉइंट के बाद जो नंबर जो भी आएगा, एक नंबर आएगा उससे हम पहचान लेंगे। अब देखेंगे इसमें से क्या बचेगा, 10 में से 3 के 7 बचेगा यहाँ पे हमारा। अब यहाँ कितना बचा हमारा, एक बचा। यहाँ से हासिल लिया हमने, कितना हो गया 11, 11 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 11 से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा 4, 0 हो गया, ठीक है। मैं पॉइंट लगा के क्या लूंगा, मैं जीरो ले लूंगा, मैं पॉइंट लगा के जीरो ले लूंगा मैं। अब 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 है। देखो 7 पंजे, देखो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 2 से अगर मैं इसमें करता हूँ तो 2 से बहुत छोटी संख्या रह जाएगी, यानी 158 रह जाएगी ना। इससे देखो 158 आप दिख रहे हैं ना, ये देखो 158 बहुत छोटी रह जाएगी। तो ये ऑप्शन ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। आप इसको और आगे सॉल्व करना जो कर लो। देखो 5 से मैं करूंगा इसको, कितना हो जाएगा, 5 नाम 45, 5 नाम 45 से लगी 4, और 5 से 35, 35 4 29, 35 4 39। यहाँ पे कुछ देखना है, एक मिनट। 5 6 नाम 54, 6 नाम 54, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। 6 नाम 54, हासिल लगी 5, और कितना 6 7 6 7 42, 42 5 47, यहाँ 47 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे करते हैं, थोड़ा इरेजर ले लेते हैं। क्या कितना था, 520, 520, ठीक है। और 6 नाम 54, हासिल लगी 5, और 6 7 42, 42 और 5 कितना 47। घटाएंगे तो 6 बचेगा यहाँ पे एक बचा, 11 11 7 4, 46 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जीरो लिया हमने, पॉइंट लगाया हमने, जीरो लिया, 460 हो गया। 5 से करेंगे कितना, जो 5 नाम 45, हासिल लगी 4, और 5 7 35, 35 4 39, तरह से ये हो गया, ठीक है। तो हमारा 26.5 आ रहा है, तो 26.5 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह से कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने में कितना टाइम लगे ना, सीधे सीधे यही मिल रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर। देखो ये जो वाली पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको एक चीज बता दो भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या बोला गया, यदि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है, यानी 25% छूट प्रदान करता है, उसे 5% नुकसान होता है। अगर वो सूची मूल्य पर 10% छूट पर माल बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। प्रतिशत लाभ या हानि हमें बताना है। बेटा ये बताओ कि आपकी कोई भी चीज 100 रुपए की है, 100% या 100 रुपए, ठीक है। बात एक होती है 100 पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे, परसेंट का मतलब यही है परसेंटेज, यानी पर सेंचुरी है, परसेंटेज यानी पर मतलब प्रत्येक 100 पर, ठीक है। तो भाई 100 रुपए में कोई एमआरपी है, उसको आप 25% डिस्काउंट के साथ बेच रहे हो, तो आपको क्या 5% नुकसान हो रहा है। यानी आप 25% डिस्काउंट निकालोगे तो 25 डिस्काउंट चला गया हमारा, है ना भाई। डिस्काउंट जो आपका, ये आपका एमआरपी है, एमआरपी है ना। और डिस्काउंट कितना है आपका 25%, 25% डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 25 रुपये हो जाएगा। आपका एसपी कितना होगा, एसपी हो गया आपका भाई कितना 75 हो गया। भाई 100 का तुमने सामान एमआरपी था, 25 का आपने डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने का बिक रहा है, 75 का बिक रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको भाई, अब जब 75 का बिक रहा है तो यहाँ पे लॉस, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे और समझो कि नुकसान 5% का, जो सीपी है आपका, सीपी भी आपका 100% में रहता है, ठीक है। आपका जो लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है 5% का हो रहा है, यानी 5 रुपए का हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 5 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जो एसपी है वो कितने का हो रहा है 95 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एसपी कितने का 75 का है, यहाँ पे एसपी 95 का, यानी नकली नकली मिल रहे हैं, असली निकल के आ जाएगा। जो हिंद देखो इसका, ठीक है। जो बच्चे पुराने पढ़ते हैं मुझसे, वो उनको पता ही है आप जो स्टेप जो है, ठीक है। यहाँ मैं समझा रहा हूँ कि 75 का जो हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पे जो रियलिटी में कितने का 95 का बिक रहा है, ठीक है।
लेकिन जब उसे अगर वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, यानी यहाँ पे पहले सूची मूल्य कितना 100 है, अब उसको 10% की छूट, यानी 10% छूट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। तो 10 रुपये यानी 10 यानी डिस्काउंट 10 का हो गया, तो एसपी कितने, एसपी कितने का होगा भाई, 100 माइनस के 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 होगा नहीं होगा, तो 90 हो गया। तो 90 जब हमारा ये है तो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 95 इंटू 90 अपॉन कितना 75। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे क्रयमूल्य निकालने की कोशिश करेंगे, बेटा क्रयमूल्य तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अप्रोच ही ऐसी है कि क्रयमूल्य तक जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 15 15 15 15 75, 15 छक्के 90, और 5 से काटोगे उसे कितनी बार, 19 बार। तो 19 छक्के 19 से कितना, 19 से 114 हो गया, 19 छक्के 114 हो गया बेटा, 114%। अब बेटा बोलोगे 114% में मतलब प्रॉफिट ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है 114% में। तो हमने क्या यहाँ पे निकाला था, ये हमारा इतने परसेंट पर बिक रही है। यहाँ पे कितने परसेंट बिक रही है, 114% बिक रही है। 100% हमारा क्या सीपी है, यानी 100% हमारा सीपी है, और 14% हमारा कितना है, प्रॉफिट है। ठीक है, 14% हमारा प्रॉफिट, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला गया है कि एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 है, एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है, और 4 वस्तुओं की खरीद पर 24% छूट मिलती है। रचिता 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितने प्रभावी छूट मिलेगी। तो इसमें ना 2 सवाल, मतलब एक सवाल है, 2 स्टेप दे रखे हैं, मतलब कैलकुलेटिव सवाल है, बस इतना ध्यान रखें। देखो पहले क्या है, उसने पहली कंडीशन में क्या किया, पहली कंडीशन में क्या किया, उसने एक वस्तु खरीदी, एक वस्तु खरीदी कितने की, 400 रुपए की थी, और पहले उसमें क्या था, 6% डिस्काउंट था, 6%। अगर मैं 400 का 6% निकालूं, 400 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो भाई 0 से 0 खत्म हो जाएगी हमारी, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, उसने वस्तु कितनी खरीदी, 4 वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु खरीदी, 4 वस्तु खरीदी। तो 4 किया मैंने, तो बेटा 4 एक 400 की है, तो 4 कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 4 कितना, 1600 की होगी, 1600 की होगी ना, 1600। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे जो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो कितना, 24% का दिया रहा है, तो डिस्काउंट यानी 24% का डिस्काउंट है इस पे। ठीक है, 24% डिस्काउंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अगर मैं निकालू डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 1600 का अगर मैं 24% निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल पाओगे, आपके 1600 इंटू 24 अपॉन 100 लिख दो। ठीक है, 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 16 चौको 64, 16 चौको 64, और 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 32 से 38। ठीक है, तो पहले से डिस्काउंट मिला 24 का, अब इसे मिला डिस्काउंट 384। अब ये कह रहा है टोटल जो हमने जो मतलब जो है इसका एमआरपी था, उसके हिसाब से टोटल जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट मिला है। तो देखो यहाँ पे जो टोटल एमआरपी था, एमआरपी जो टोटल था वो कितने का था, एमआरपी देखो 400 का ये और 1600 ये, यानी 400 प्लस 1600 कितना हो गया, 400 प्लस 1600 बड़ा 2000 रुपया हो गया भाई, 2000 रुपये का एमआरपी था। डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 24 और 384 कितने का बेटा, 24 इन प्लस के 384, 384, तो 4 4 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, ऐसे लगी 4 460 हो गया। 408 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 2000 पर। तो बेटा कितना हो जाएगा ये, इंटू परसेंट लगाने के लिए 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी हमारी, 2 से काटेंगे इसको 10 बार, और 2 से काटेंगे इसको 2 दूनी 4, 0 और 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, ये कट गया हमारा, 10 है नीचे, ये ऊपर है, तो बेटा 0 हटा के एक पॉइंट लगा दो सीधा सीधा, कितना है 20.4% का ओवरऑल से डिस्काउंट मिला, 20.4% का ओवरऑल क्या डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट है इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, नहीं बहुत इजी सवाल है इसको, इस तरह के सवाल में पिछले भी हमने कई देख रखे हैं। आगे देखो बोला गया है क्वेश्चन नंबर 129 में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा विक्रेता को 25% छूट प्राप्त होती है, यदि वो उसे उस वस्तु को 1200 में बेचता तो विक्रेता का लाभ क्या होगा। मान के चलो आपको क्या है, आप मार्केट में गए, आप क्या है, आपकी दुकान है, आप कहीं थोक से सामान लेने गए, वस्तु पर क्या था, एमआरपी जो डले हुए थे वो क्या था, 1200 थी। देखो यहीं पे क्या वो खेल जो अभी मैंने पहले जो क्वेश्चन कराया आपको, वो यहाँ पे आपको आ गया, क्या आया, देखो जितने घटा रहा उतना बढ़ा। देखो 25% छूट प्राप्त की और उसे 1200 में बेचा, तो विक्रेता का लाभ क्या बेटा, यहाँ पे 25% छूट मिली है, तो आप क्या करो, बहुत सोच के डायरेक्ट 25% पे टिक कर दो। ठीक है, 25 में तो लाभ हो रहा है, जितना उसे कम हुआ तो यहाँ पे का ये ऑप्शन गलत होगा। मैंने क्या बोला, परसेंट का एक रूल है, जितना घटाओगे उतना बढ़ेगा नहीं, जितना बढ़ाओगे उतना घटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या एमआरपी कितनी की थी, डिस्काउंट से कितने का मिला, डिस्काउंट से मिला भाई कितने का, 25% का। हमें 1200 का 25% निकालने की कोशिश करूँ तो कैसे निकालेंगे, 1200 इंटू 25 अपॉन 100 निकालने को, इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 2500 का मतलब 1200 के 4 टुकड़े कर दो, कितना हो जाएगा, 300 बट में आएंगे। ठीक है, जैसे 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 12 5 60 ऐसे लगी 6, 12 24 और 6 30 हो गया, 300 रुपये का डिस्काउंट मिला है।
उसका जो एसपी था, एसपी कितने का था, एसपी 1200 माइनस के 300, यानी 1200 का एमआरपी था, 300 इसका डिस्काउंट था, कितना 900 रुपये हो गया, 900। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पे तो क्या है, जो थोक व्यापारी था, यानी आप जो जहाँ पे बड़ी दुकान पे सामान लेने गए, थोक व्यापारी था, उसने सामान बेचा। ठीक है, थोक व्यापारी, ये आप हो, इसका तो ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये जो चीज है आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आपके लिए सीपी है, सीपी 900 रुपए की। मेरी बात को, ये थोक व्यापारी है, आप एक छोटे ही दुकानदार हो, तो यहाँ से क्या 900 रुपए क्या है, आप खरीद के लेके आओ, इसके लिए क्या ये एसपी है, और आपके लिए क्या सीपी है, आपके लिए क्या सीपी है, तो क्या हो जाएगा हमारा 900 सीपी हो गया। लेकिन आप क्या करें भाई, मैं तो इससे एमआरपी वही बेचूंगा, यानी एसपी जो है 1200 रुपए का है, 1200 का। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट जो है कितना निकल के आएगा, प्रॉफिट जो कितना निकल के आएगा भाई, प्रॉफिट देखो कितना, 1200 की बेगी है, खरीदी कितने की थी, 900 खरीदी थी। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट के 300 का निकल के आया। ठीक है, मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है हमारा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का है हमारा, प्रॉफिट कितने का है, 300 का प्रॉफिट है, कितने पर, 900 पर, सीपी कितने का, 900 का था, इसके हिसाब से सीपी नहीं देखेंगे यहाँ पे तो इसका सीन था, यहाँ पे थोक व्यापारी का सीन था, यहाँ पे अब आपका सीन है। ठीक है, तो 300 बटे 900 इंटू 100, तो 2 जीरो खत्म हुई हमारी, 3 से काटे इसको 3 बार, और 3 से काटोगे बेटा 100 बटे 3 को क्या लिखोगे आप, 33 से 1 बटे 3 लिख सकते हो, है ना, या फिर 33.33 लिखोगे, या फिर 33 सही 1/3 लिखोगे, ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन मैच में क्या आ रहा है, 33.33 आ रहा है, कहीं कहीं पे क्या है 33.34 भी लिख देते हैं इसको, पॉइंट को मतलब बात खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला गया यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है तो उसे 10% नुकसान होता है, अगर सूची मूल्य पर 5% छूट पर माल बेचती तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, ये बताना है। अभी मैंने इसका कंसेप्ट मैंने बाद में पीछे समझा था, मैं सीधा इसको क्वेश्चन करूंगा जो विद इन सेकंड में आंसर आने वाली चीज है। तो कंसेप्ट समझे, तो 20% छूट पर बिक रही है, 9% 10% नुकसान हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90। ठीक है, अब 5% छूट के साथ बिक रहा है ना, 5% छूट यानी 95, 95, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी ये रही। ठीक है, क्या करोगे, दूसरी इंटू तीसरी बटे पहली। ठीक है, भाई 0 से 0 खत्म हुई, अब कुछ कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा, तो सीधे सीधा लगा दो भाई इसको, भाई ये तो गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, तो 5×9 = 45, 5×9 = 45 ऐसे लगी 4, और 9 में क्या 4 85, यानी 855 को भाग देना में 8 से, 8 से। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा ये, तो सीधे सीधे कट नहीं रहा, तो पॉइंटों में क्या एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो पॉइंटों में मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 8.8 ये आ रहा है। ठीक है, 6 पॉइंट ये करके आ रहा है, तो देखते हैं इसको, 8 एकम 8, और एक सेकंड रुकना जरा, देखने जरा कहीं मिस्टेक तो नहीं, सही तो कैलकुलेशन सही, चलो 8 8 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 बचा, भागने जाने की 0, 5 ले लिया मैंने, 8 6 48, बचा कितना 7 बचा, तो पॉइंट लगा के मैंने क्या 0 ले ली, कितना हो जाएगा 8 7 56, और 8 8 8 64, 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, 8 8 64 हो गया, बचा कितना 6 बचा, पॉइंट लगा हुआ, फिर मैंने 0 ले ली, और 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 बचा कितना 4 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ, फिर मैंने 0 ले ली, और 8 5 40, 8 5 40, यहाँ पे क्या आपका ये भाग, क्या वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई, आपकी संख्या ना, आपकी जो सामान है वो क्या है, इतने पर बिक रहा है, यानी 106.875 पर क्या बिक रहा है। इसमें क्या है 100% का आप सीपी है, और 100% जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का है आपका, कि आपको 100 इसमें से हटाओ तो 6.875 का है। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या होता था बेटा, पॉइंटों में संख्या जा रही है, तो पॉइंटों में बेटा ना तो ये है, ना तो ये है, ना ये है। ठीक है, तो एक ही चीज है पॉइंटों में, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आंखों में क्वेश्चन होने वाले सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। बोला एक डीलर 20,000 के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 खर्च करता है और इसे 20,000 में बेचता है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात करें।
और सभी में मतलब 2 दशमलव दे रखे हैं और 4 ऑप्शन में, तो यहाँ पे दवाई इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम बीच में से ये नहीं कह सकते इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे उसने सामान खरीदा कितने का। जैसे आप एक डीलर हो, आप डीलर हो, ठीक है। अब मान के चलो आप चलो कि जैसे आप डीलर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या एक मतलब वो फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सामान जो 20,000 की लागत का है, ठीक है, 20,000 की लागत का है। आप खरीदने गए यहाँ पे, ठीक है। आप खरीदो तो फैक्ट्री मालिक ने ये कहा भाई ये इसमें ना थोड़ी सी कमी है, तो मैं आपको ना इसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगा, 20 प्लस 5% डिस्काउंट दूंगा। तो आप बोलोगे भाई 25% सीधे सीधे दो, फैक्ट्री मालिक कह रहा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, ऐसे करके बात कर ली। तो सीधे सीधे क्या हुआ, चलो 20 प्लस 5 ही दे दो। जब 20 प्लस 5 चलेगा, सीन चलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2,000 पर 20,000 इंटू, जब 20% का आप डिस्काउंट ले रहे हो तो कितने परसेंट वस्तु बिक रही है, 80% पे बिक रही है, 80/100 इंटू 5% का डिस्काउंट हो रहा है, कितना हो रहा, 95%। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160 हो गया। फिर 95 इंटू 160, ठीक है। कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा, तो जीरो का जीरो हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, 8 से लगी 8, 16 नंबर 144, 144 और 8 कितना 152, यानी 15,200 की क्या आपको खरीद में पड़ी। अब यहाँ पे बात समझना आपकी, ये फैक्ट्री का क्या था, एसपी, ये एमआरपी था, क्या था, ये एमआरपी था। और ये क्या था, आपका एसपी है फैक्ट्री का। ये आप क्या हो, आप यहाँ पे डीलर हो, क्या हो, आप डीलर हो, ठीक है। आप डीलर हो, आपके लिए ये क्या होगा, आपके लिए ये होगा सी, देखा 15,200। आपने कुछ लागत लगाई, आपने क्या की, कुछ लागत लगाई, वो लागत कितने की लगाई, 1,000 रुपए की लगाई। तो आपके लिए जो टोटल जो सीपी होगा, टोटल सीपी कितने का पड़ेगा भाई, कुल लगा के कुल वस्तु भाई, उसमें थोड़ी कमी भी थी तो आपने कमी क्या सही कराई, तो उसमें क्या आपको जो सामान पड़ेगा 16,200 का, कितने का, 16,200 का पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि आपने क्या करा इसको ना, मुझे अब मैं आपसे ये सामान खरीदने गया, आपसे जो है, अब ये मैं खरीदने गया, मैं, ठीक है, मैं आपसे सामान खरीदने गया, आपने क्या कहा, मैं जो इसको ना एसपी मेरा क्या है 20,000 रुपये, भाई मैं तो एमआरपी पे दूंगा भाई, मैं कह रहा भाई देख लो भाई थोड़ा सा, ठीक है। आप कह नहीं नहीं, इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे लिए सीपी रहेगा कितने का, 20,000 का, लेकिन आपके लिए क्या, आपके लिए एसपी है। अब ठीक है, यहाँ पे अगला स्टेप होता तो यहाँ पे अगली कहानी चलती, लेकिन स्टेप क्या है यहीं पे, अब यहीं तक जो मैं तो इसको यूज करूंगा तो आगे की कहानी तो खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब कहानी चलेगी यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, 16,200 का आपको जो लागत पड़ी इसकी, और 20,000 बेच रहे हो, तो आपको जो प्रॉफिट है वो कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कि 20,000 में से आप क्या करोगे, 16,200 घटाओगे, 16,200 को घटाओगे तो कितना प्रॉफिट निकल के आएगा, 0 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 0 है, तो 3,800 का प्रॉफिट है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं आपसे पूछूं कैसे निकालोगे, तो आपका होगा प्रॉफिट बटे सीपी। तो 3,800 बटे 16,200, 16,200 इंटू परसेंट निकालेंगे, 100 हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, यहाँ पे कितना बचा हमारा, ये 8 चौक 32, 80 लगे, मतलब 3 कितने से देखते हैं, 8 चौक 32, 80 लगी 3, और 4 12 और 3 15, नहीं जा रहा है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अभी पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से काट लो, चलो 2 संख्या मिल रही है तो 2 से काटा इसको 19 बार, और 2 से काटा इसको 81 बार, ठीक है। 8 दूनी 16 और 8 2 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 1900, 1900 को डिवाइड करना है 81 से, 81 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 81 से करेंगे तो हम कितना, 8 दूनी 16, 19 में जाएगा नहीं ना, तो 190 को करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, और कितना बचा, और 8 दूनी 16, ठीक है। बड़ा शुरुआत में 2 2 2 सब में, शुरुआत में जो है 2 2 2 सब में है, तो अभी और आगे हमें हल करना होगा। अब यहाँ पे हमें देखो सीधी सी बात, देखो एक तो पता चल रही है हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो लॉस वाले तो ऑप्शन काटो, हानि वाले क्या है काट दो, हानि वाले काट दो, यहाँ पे पहली चीज हमें ये भी लगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि 23 चाहिए या 25 चाहिए, अगले स्टेप पे हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 8 बचेगा हमारा, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 गए 2 बचा, ठीक है। मैंने क्या 0 ले लिया, तो मुझे 8 के 24, 8 के 24, और यहाँ पे देखो अभी इसको ऑप्शन को समझो, ऑप्शन समझो, 8 के 24 और 8 पंच 40, बेटा ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी से देखो क्यों, देखो 8 से 24 करूंगा मैं, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, यहाँ पे क्या है फिर आगे चल के पॉइंटों में संख्या चलेगी, तो पॉइंट यहाँ पे हमारा मिल गया ना, 2 ऑप्शन तो पहले कट चुके हमारे, थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 20% छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, 32 रुपए का लाभ कमाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है, इसका लाभ प्रतिशत कितना है ये बता, ठीक है। तो देखो भाई एमआरपी कितने का था, एमआरपी जो था, एमआरपी जो कितने का था 400 रुपए का था, कितने का 400 रुपए का था, ठीक है। डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ आपका 20% का, मैं आपसे कहूँ 400 20% निकालोगे 80 आएगा, कैसे कैसे आएगा 80, तो 400 इंटू 20 अपॉन 100, 2 जीरो खत्म हुई हमारी, कितना है 40 मतलब 20 हो गया 80 हो गया, ठीक है, ये हो गया। एसपी कितने का हो गया, एसपी हो गया आपका भाई डिस्काउंट को घटाओगे ना, डिस्काउंट को घटाओगे तो कितना है 400 माइनस के 80 बराबर कितना हो गया 320 हो गया, 320, ठीक है, ये हो गया 320, ठीक है, 320 रुपए का। अब ये कह रहा है कि लेकिन आपको क्या है 32 रुपए का लाभ हो रहा है इसमें, 32 का लाभ हो रहा है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है बेटा, लाभ प्रतिशत जब निकालोगे तो आपको क्या पता होना चाहिए, सीबी पता होना चाहिए, जब तो निकालोगे भाई लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, नहीं होता है। आप प्रॉफिट परसेंट जब निकालोगे तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट के साथ साथ हमें सीपी भी पता होना चाहिए, प्रॉफिट तो उसने बोल ही दिया 32 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा सीपी में से, अगर मैं इसमें से इतने रुपए में अगर मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ तो मैं 32 का फायदा हो रहा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट कितने का है 32 का है, और मैं तो इसका सीपी कितने का हो जाएगा, मैं 320 में से मैं 32 घटाऊंगा कितना हो जाएगा, 10 में से 8 के 10 में 2 के 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 3 गए 8, यहाँ कितना बचा 288 रुपए इसका सीपी है, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट परसेंट पता करना है, इसका प्रॉफिट परसेंट मुझे क्या करना है, पता करना है, प्रॉफिट परसेंट मुझे पता करना है कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितने का 32 का है, तो 32 अपॉन सीपी कितने का है 288 का है, तो अपॉन 288 और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, क्या हो जाएगा, कट रहा है क्या कहीं से, 2 से काट लो, 2 से 4 से कटा है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ये हो गया, ठीक है, 8 से 8 9 तब, ठीक है। अब बेटा ये कितना कि 100/9 हो गया, 100/9 हो गया, तो 100/9 इसको 100/9 देखो ऑप्शन में सीधा सीधा रखा 100/9 दे रखा है, अगर कहीं और एक्स्ट्रा करके दे रखा होता तो यार इसको ऐसे लिखा होता 11 नंबर 99 और 1/9 लिखा होता, ठीक है, वैसे लिखा होता है इतने परसेंट का लाभ, तो इसने क्या यहीं पे आप बात खत्म कर दी है, तो यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला गया एक डीलर जो है 2000 की, तो सवाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है चलो, ये कह रहा है एक डीलर जो है 20,000 की जो है अंकित मूल्य कोई सामान 20% और 5% की 2 छूट पर खरीदता है, उसकी मरम्मत जो है 1800 रुपये खर्च करता है, तो उसको उसे 20,000 में बेचने पर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी जो 20,000, ठीक है 20,000, बड़ा अब इतना तो स्टेप मुझे समझानी नहीं पड़ेगी, मैं सीधा सीधा कर देता हूँ उसको, 20,000 इंटू 20% का डिस्काउंट है तो कितना 80% वस्तु बिक रही है अपॉन 100 इंटू जब 5% डिस्काउंट है तो 95% बिक रही है 95 अपॉन 100, ठीक है, 2 जीरो मतलब 4 जीरो खत्म होंगे, इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो 15,200 आएगा, कितना 15,200 आएगा, यहाँ पे 1800 की इसने अलग से खर्चा किया है, तो 1800 इसमें ऐड कर दो, 1800 ऐड करो कितना हो जाएगा, 0 0 8 और 2 10 हाथ से लगी है, 5 और 1 6 7 हो गया, ये 1 हो गया, 17,000 हो गया। अब इसको क्या करो 20,000 में बेच रहे हो, 20,000 में बेच रहे हो आप, इससे क्या 20,000 में ही बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट कितने का निकल के आया भाई, प्रॉफिट कितने का निकल के आया आपका 3,000 का प्रॉफिट निकल के आया, 3,000 का प्रॉफिट निकल कितने पर 17,000 में प्रॉफिट परसेंट, बेटा इतना तो सीख चुके ना कि पहले प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे इसको अब, ठीक है। तो बेटा 3 0 कट के हमारी कितना हो जाएगा 3/17 इंटू 100 यानी 300/17 300/17 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा ये 300/17 हो गया। अब बेटा इसमें क्या है, देखो भाई देखो कहीं जा रहा है, देखो हानि तो हो नहीं रही है, पहली बात तो हानि नहीं हो रही है, तो हानि नहीं हो रही है, तो भाई 17,000 की हमें लागत कुल लागत पड़ रही है 20,000 की, तो हानि तो नहीं हो रही है, तो बेटा पहले हानि वाले खत्म कर दो यहाँ पे, ठीक है, हानि वाले खत्म हो गया। अब लाभ देखना हमारा लाभ कितने हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहीं से अगर चाहो तो आप यहीं से आप इसको अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजे का आंसर निकाल सकते हो, तो 70 दूनी अगर करूंगा तो 34 होगा, देखो शुरुआत का जो अंक है वो 1 है और यहाँ पे 2 है, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34 यानी 34 30 से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं भाई, जो ज्यादा भाई प्रैक्टिस करना चाहता है वो सॉल्व कर ले तो आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा सा एक और मैं स्टेप करके बता देता हूँ, थोड़ा सा जो नए बच्चे को समझ ले, 300 वो क्या हो जाएगा 17, ठीक है,
कितना आएगा 17 एकम 17, ठीक है, बचा 13, 0 45 तो 17 पंजे 50 17 छिंग 117 17 119 17 सत्ते 119। बेटा अब तो समझ में आ रहा हो ना, 17 आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 23 आ रहा था, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन में बी ही सही होगा। और आगे आप सॉल्व करना चाहो तो आपकी इच्छा है, टाइम अगर वेस्ट करना चाहते हो तो पेपर के हिसाब से, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे प्रैक्टिस पूरी करें। पेपर में इसी तरीके से जाना, तो मैं जो तैयारी करा रहा हूँ एक पेपर बेस पे करा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में बैठे कुछ ही टाइम में आपको ना एक मतलब क्या कहते हैं, प्रैक्टिस क्लास भी शुरू होने वाली कुछ टाइम में, ठीक है, ये भी करना। बोला है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देने के पश्चात उसे 360 में बेचा जाता है, अगर उस वस्तु की छूट नहीं दी गई तो 50% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वो 100% 20% छूट देने पर क्या है 360 में बेची जाती है, 20% छूट देने पर 360 में बेची जाती है, अगर उस वस्तु को छूट नहीं दी गई होती तो 50% लाभ होता। समझो इस चीज को कि यहाँ पे क्या है 20% जो है, यानी 20% मतलब 20% छूट दी जा रही है, तो 80% पे वस्तु बिक रही है, तो इसका 80% जो कितना है 360 है, तो 100% कितना होगा, तो लगा दो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, एक जीरो खत्म हुई, 4 से काटे इसको 2 बार, 4 से काटे इसको 25 बार, ठीक है, 2 से काटे इसको 18 बार, 4 दूनी 36, ठीक है, तो इससे करेंगे कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 इससे लगी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, यानी 3 मतलब अब देखो इसका जो एमआरपी जो था ना 300 मतलब 450 का, जो एमआरपी जो है, एमआरपी जो है कितना 300 450 का है। अब इसमें छूट नहीं दी गई होती तो 50% लाभ होता, ठीक है, अगर इसमें छूट नहीं दी गई होती, ये वाली छूट नहीं दी गई होती 20% वाली, तो क्या होता 50% का लाभ होता। बेटा इसमें क्या है, इसमें दो चीजें आपकी छिपी हुई है, एक सीपी छिपा हुआ है और एक प्रॉफिट छिपा हुआ है। सीपी कितने का होता है 100% का होता है, प्रॉफिट कितने का 50% का है, प्रॉफिट कितने का 50% का है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, यहाँ पे ना आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 3 4 में जितने बोलूँ इतने तरीके हैं। देखो आप यहाँ पे अगर यूनिट बेस पे देखो तो देखो यूनिट बेस पे 3 यूनिट हो रही है, तो 50 के हिसाब से 1 यूनिट यहाँ पे, 50 के हिसाब से 2 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। मैं ठीक है 2 4 एग्जाम्पल बता दूंगा इसके बारे में, आप जैसा चाहो उसे समझो वो कर लेना, ठीक है। 3 यूनिट हो गई, 3 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी, 3 यूनिट की वैल्यू 450, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्रय मूल्य पूछा ना, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी 2 है, बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 की कितनी है 450 है, एक की कितनी हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी बेटा, एक की हो जाएगी 3 का भाग दो तो इसमें 150 हो जाएगी, ठीक है, तो 2 की कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 150 है, 2 की वैल्यू 300 हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इसको, और दूसरे तरीके में बताऊं कि जब 100 और 50 है 150% हमारा कितना है, 150% हमारा कितना है 450 है, तो 100% कितना होगा हमारा 100%, भाई सीबी तो पूछा है, तो 450 इंटू 100 बटे 150, तो काटोगे इसको 3 बार, वैसे 300 हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको लगाओगे एप्रोच से बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको अनुपात बेस में भी निकाल सकते हो, जैसे अनुपात बेस में यही निकल जाएगी 2% हमारा ये ना, परसेंट से परसेंट कटी अनुपात के साथ 0 कटी हमारी, और 5 ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कॉल आ रही थी, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके इसलिए क्या इसका आंसर डी है, आप जो चाहो वो लगा सकते हो, तो देखो यूनिट वैल्यू यहाँ पे भी आ गई, ठीक है, परसेंट बेस से भी लगा दिया मैंने, ठीक है, और डायरेक्ट अप्रोच वाले भी लगा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, वाला क्वेश्चन बोला गया एक डीलर जो 30,000 के अंकित मूल्य पर कुछ सामान 20% और 5% की 2 किलो छूट पर खरीदता है, उसकी जो 1200 रुपये मरम्मत है, बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले दो से क्या कह रहे हैं 30,000 इंटू इंटू बेटा 80 बटे, अब मुझे ये तो समझाना नहीं पड़ेगा 80 कहाँ से आया, 80 बटे 100 इंटू 95 बटे 100, ये भी नहीं समझाना पड़ेगा, ये कहाँ से आया, 4 जीरो से काटो, 4 जीरो से 4 जीरो कट की मारी 8 3 24, यानी 24 हो गया, 240 हो गया इंटू 95, करेंगे इसको 0 5 और 20 हाथ से लगी 2 और 5 10 10 2 12, यानी 1200 इंटू 9 से करें 0 9 चौक 36 हाथ से लगी 3 और 9 3 18 18 3 21 0 0 8 2 और 2, ठीक है, ये हो गया, यानी 22,800 की से घर आके पड़ी, 22,800 की से घर आके पड़ी, लेकिन इसने क्या किया, उसने 1200 रुपये मरम्मत के खर्चे, तो 1200 इसमें ऐड कर दो, 1200, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 0 8 और 10 हाथ से लगी 1 3 2 और 1 3 और 1 4, यानी 24,000 की पड़ी। इससे क्या है उसका जो सीपी था, जो डीलर का जो सीपी था वो कितने का था 24,000 का था, उसने 30,000 भेजे, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना, दो बड़ा इसमें 24,000 खरीदी है और बेगी कितनी एसपी कितने का है, उसका एसपी 30,000 का है, तो सीधी सीधी बात है इसमें जो क्या है, इसमें हानि तो है नहीं, तो हानि इससे काटो और इससे काटो, ऑप्शन बचा
25 और 20, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे तो 24,000 की खरीदी है और 30,000 की बिक रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आपको 6,000 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे 6,000 अपॉन 6,000 अपॉन कितना 30,000। 30,000 क्या हुआ, सही खत्म हो गया पेन में, मैं जाड़ा मार गया इसको। सर 3 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारी, 6 पंजे 30 और 5 से काटें इसको 20 पंजे 100, यानी 20%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये भी गलत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। बोला है एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह दो और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल्य छूट के 50% की दर से, दूसरी छूट पहली छूट की 40% की दर से, यह सारी छूट की समतुल्य एकल छूट प्रतिशत क्या होगी, ये बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है और मजेदार सवाल है। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन मजा इसमें ज्यादा आने वाला है सवाल, ठीक है। बहुत से बच्चे इस पे अटके भी होंगे। तो समझो कि आप एक व्यापारी हो, मैं आपके पास मतलब आप क्या एक दुकानदार हो, मैं आपके पास सामान लेने आता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या रेगुलर जो बेस लगा रखा है वो क्या है, एमआरपी जो है। एमआरपी तो भाई हमारी तो वो एक ही चलेगी 100 रुपए, ठीक है। हम तो ऐसे खरीदार और बेचने वाले का एमआरपी हमेशा 100 चलेगी कोई भी सामान। तो आपने क्या डिस्काउंट का जो बोर्ड लगा रहा था वो क्या लगा रखा था, 10% ऑफ, 10% ऑफ, 10% ऑफ, ठीक है। तो जो यहाँ पे डिस्काउंट जो होगा कितना, 10 रुपए का, ठीक है। लेकिन एक सीजन आता है सेल का, जैसे मान के चलो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में क्या आपने स्वेटर की दुकान खोल रखी हो, आप क्या होली का मौसम आने वाला, अब यहाँ पे क्या स्वेटर बिकेंगे नहीं, आपने कहा इसको अगर रखते तो चूहे खाएंगे, इसको सेल लगा दो। आपने बोला जो पहले डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, पहले डिस्काउंट दे रहा हूँ, पहले डिस्काउंट में 2 डिस्काउंट और दूंगा। जो पहला डिस्काउंट हो उसके हिसाब से दूसरा जो डिस्काउंट होगा वो 50% होगा और तीसरा जो डिस्काउंट होगा वो पहले के हिसाब से क्या होगा, 40%। तो यहाँ पे क्या है, पहला डिस्काउंट चाहिए रहा। अब दो अलग से छूट दे रहा है ना, तो पहली छूट कितनी है, इसके हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 50% है और जो दूसरी छूट है वो कितनी, इसके हिसाब से पहली छूट के हिसाब से 40%। यानी अगर मैं 10 का 50% निकालू तो 5 आएगा और 10 का अगर मैं 40% निकालू तो 4 आएगा, ठीक है। ये होगी आपकी बात। अब निकालेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अभी कितने परसेंट में बिक रही है चीजें ना, समतुल्य बट्टा निकालना। तो क्या करें, सबसे पहले ये निकालो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है। तो 100 रुपए की वस्तु थी हमारी, 100 का था, पहले 10% डिस्काउंट तो 90% बिक रही है, 90/100। दूसरी कंडीशन 5% डिस्काउंट यानी 95/100। तीसरी कंडीशन 4% डिस्काउंट है तो 96/100। कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी होने वाली है इसमें, लेकिन डरे नहीं। 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई। 5 से काटे इसको 2 बार और 5 से काटे इसको 19 बार, और कहीं कट रहा है 2 से काटो इसे 48 बार, हो गया। चलो 19 171, 171 इंटू 48। तो मैंने 100 को भी सेफ रख रखा है, 100 को भी मैंने सेफ रख रखा है। अभी देखेंगे इसका खेल करेंगे तगड़ा वाला। क्या करेंगे इसको, देखो 8 एकम 8, 8 7 56, हाथ से लगी 5 और 8 एकम 8, 8 5 13 इंटू 4 एकम 4, 4 7 28, हाथ से लगी 2 और 4 एकम 4 और 2 क्या हो गया 8, 6 4 10, हाथ से लगी 1, 8 3 11 12, हाथ से लगी 1 और 1 7, 7 और 1 8, यानी 8,208 हो गया। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 8,208 हो गया, ठीक है। 8,208 हो गया। अपॉन में कितना है, 100 है। अपॉन में कितना है, 100 है। बेटा 2 जीरो नीचे है तो पॉइंट क्या करोगे, पॉइंट का लगा 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, यहाँ पर पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा 82.08। 82.08 पे क्या है, इतने परसेंट पे क्या आपकी बिक रही है, इस पे क्या बिक रही है। तो आपका डिस्काउंट जो होगा, ओवरऑल डिस्काउंट कितना निकल जाएगा, 100 में से इसको घटाओगे, 82.08 को घटाओगे, कितना हो जाएगा 100 में से इसको जब घटाओगे कितना हो जाएगा, 100 में से घटाओगे कितना होगा कि 17.92% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 17.92 का ही है, ऑप्शन में डी में सही है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक व्यक्ति ने प्रकाशक से किसी पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी और 25% छूट प्राप्त की। उसने फुटकर विक्रेता से 10% छूट प्राप्त की और छूट पर 50 प्रतियां खरीदी, तो कुल मिलाकर उसे छूट प्राप्त हुई। यानी यहाँ से इसने सामान खरीदा, अब वो घर आके मिला, यहाँ से सामान खरीदा, ठीक है। यहाँ से सामान खरीदा उसने, यहाँ से सामान खरीदा और यहाँ से सामान खरीदा, दोनों जगह सामान खरीदा। तो उसने क्या एवरेज का टोटल डिस्काउंट कितने करा, टोटल डिस्काउंट कितने करा उसका, तो ये बताना है हमें। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको,
हम मान लेते हैं एक पुस्तक की कीमत, जो एक पुस्तक की कीमत कितनी है, एक पुस्तक की कीमत है 1 रुपए की, यानी कि 1 रुपए की कीमत है, तो 100 पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, तो एक पुस्तक की कीमत 1 रुपए मान लेता हूं मैं। तो पहली की जो कंडीशन थी 100 पुस्तक खरीदी, तो 100 पुस्तक का जो जो एमआरपी होगा वो कितना, 100 रुपए हो गया। डिस्काउंट कितने का, 25%। डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट जो 25% का, 25% डिस्काउंट है, 100 पे डिस्काउंट कितने मिला, 25 का मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि 50 प्रतियां, यानी 50 पुस्तक खरीदनी या प्रतियां जो भी है, तो भाई एक कितने की, 50 की है, एक की है, तो 50 पुस्तक कितनी की हो जाएंगी, 50 पुस्तक हो जाएंगी भाई 50 रुपए की, 50 रुपए की है ना, 50 रुपए की। यहाँ पे डिस्काउंट कितने का है, 10% का है, 10% का डिस्काउंट है, तो बेटा 50 का 10% कितना होगा, तो निकालो 50 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा, 2 0 खत्म हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारी, 5 रुपए, 5 रुपए हो गया हमारा, 5 ही आया। ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितने का मिला है, 25 का यहाँ मिला है, 5 का मिला है, टोटल डिस्काउंट मिला 30 रुपए का। कितने पर, 100 का यहाँ पे था, 50 का यहाँ मिला 150 पर, कितने पर, 150 पर, 150 पर। ठीक है। तो हम डिस्काउंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो 30/150 इंटू 100, 0 0 खत्म हुई, 3 पंजे 15 और 5 काटे इसको 20 बार। ठीक है। तो 20%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 बोला गया कि अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है और फिर उसे 25% लाभ होता है, यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ये बताना है। तो सवाल को दोबारा पढ़ो कि अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देती है तो उसे 25% लाभ होता है, यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतना, अच्छा देखो यहाँ पे समझो क्या बोला गया कि अगर 20% डिस्काउंट देती है तो उसे 25% लाभ होता है, लेकिन उसे रुपए में देखा वस्तु की बिक्री पर 44.80 का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पे 25% लाभ हो रहा है और यहाँ पे 44.80, यानी तो सवाल में पूरा पूरा आपने तालमेल दे दिया है। क्या हमें ये बताना है 25% हमारा कितना है, 44.80 है, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो क्रय मूल्य देखो 25 का 100 कितना, देखो 25% कितना है हमारा, 44.80 है, 44.80 है, तो कितना 100% कितना होगा। ठीक है। एक तो ये तरीका है, तो 44.80 अपॉन इंटू 100 अपॉन कितना, अपॉन अपन कितना जाएगा, 25 हो गया, तो 25 चौका 100 हो गया और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो 4 4 16 17, यही आएगा, यही आना चाहिए। ठीक है। देखेंगे भाई, देखेंगे इसको, अभी देख लेते हैं। 0 हो गया, 4 8 32 हो गया, हाथ से लगी कितना 3, 4 16 3 19 हो गया, और 4 4 16 और 1 17। ठीक है। कितने बार पॉइंट है, 2 बार पॉइंट है, 2 बार पॉइंट लगाते हैं, फिर 2 बार पॉइंट लगाते हैं, तो 179 पॉइंट ये हो गया। ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि 25 का मतलब 100 हो रहा है ना, तो इंटू 4 ही तो हो रहा है, तो इसमें भी इंटू 4 कर दो, इसमें भी इंटू 4 कर दो, यहाँ पे इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है। यही वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला गया कि किसी वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार 30% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का प्रतिशत कितना है। अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य का कितना परसेंट है, अंकित मूल्य जो है। ठीक है। 20% की छूट देने के बाद कोई दुकानदार 30% लाभ कमाता है, 30% लाभ कमाता है, ये पूछा गया है। देखो भाई कैसे करोगे इसको, देखो एमआरपी मैंने मान लिया, एमआरपी में जो एमआरपी क्या मानोगे, आपको पता है क्या मान सकता हूँ, 100 मानूंगा। ठीक है। अब इसने डिस्काउंट दिया 20 रुपए, 20% का डिस्काउंट, कितने का है, 20% का डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, तो यानी 20% डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका जो एसपी होगा, एसपी कितना है, 80 हो जाएगा, एसपी 80 हो जाएगा, लेकिन उसके हिसाब से कितना है, 30% लाभ है, यानी आप कहोगे कि 130% जो है, 130% जो है आपका जो प्रॉफिट चल के बिक रहा है ना, तो 100% तो इसमें क्रय मूल्य हो गया और 30% का आपका लाभ हो गया, तो 130% कितना, 80 है, 80 है, परसेंट लगाओ या मत लगाओ कोई बात नहीं है, तो 100% कितना होगा, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, यानी 80 इंटू 100 बटे 130। ठीक है। 0 0 कटी और कुछ कटी ना, तो 800/13 हो गया, 800/13, ये क्या आपका सीपी है, ये क्या आपका सीपी है। ठीक है। ये आपका सीपी है। अब आपको बताना अंकित मूल्य लागत मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना था, 100 था, अंकित मूल्य लागत। बट इस तरह से दो अगर दो शब्द दे दिए हो, तो जिसके पीछे का लगा हो उसको क्या मानते हैं, मूल संख्या मानते हैं। मूल संख्या कहाँ आती है, नीचे आती है। तो लागत मूल्य का मैंने परसेंटेज में बता रखा ना पहले। ठीक है। तो जिसके पीछे का हो वही क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या क्या है हमारी, लागत मूल्य कितनी हमारी, 18/300, सॉरी 800/13। तो हमारा क्या अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य 100 है, तो 100
ठीक है, इसके नीचे बटे में लगी हुई है तो इसके नीचे भी बटा लगा, अपॉन में कितना 800 बटे 13 इंटू 100। तो बाहर का बाहर से और अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, तो 100 इंटू 13 बटे 800 इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी हमारी, यानी 1300 बटे 8 आ गया। कितना, 1300 बटे 8 आ गया। 1300 बटे 8 कहीं है यहाँ पे, ठीक है, नहीं है ना। चलो और देख लेते हैं इसको, और काट लो इसे, और कट रहा है अभी, कितना कट रहा है, अरे इसको काटो फिर भी वही जाएगा, तो सीधी सीधा इसको कर ही लो ना फिर सॉल्व इसको। तो 1300 और इसको क्या हो जाएगा 8 से डिवाइड करना है, तो 8 एकम 8, बचा कितना 5, 50 हो गया, 8 छः 48, बचा कितना 2 बचा, फिर 0 हो गया हमारा, मतलब ले लिया हमने, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के हमने क्या लिया 0 ले ली, 8 पर 40, तो 162.25 आ रहा है, 162.5, ऑप्शन नंबर डी से हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। पहला, एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी, एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% की कीमत पर 10% छूट देता है और शेष कीमत पर क्या हो 4% छूट देता है, तो उस वस्तु की दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या है बताना है। आपको क्या बताना है कि जैसे आपको क्या किया, 40,000 की कोई चीज खरीदी गई, यानी मान चलो कोई भी चीजें, जैसे मान चलो कोई भी वैसा सामान है, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, चीनी हुआ, जो भी हुआ, तो व्यापारी कह रहा है कि मैं इसमें 2 कंडीशन बेचूंगा, मैं 2 कंडीशन बेचूंगा। पहले को बेचूंगा मैं 62.5% के हिसाब से, और दूसरे को बेचूंगा मैं, दूसरा शेष दूसरे का हो गया ना, शेष दूसरे जितना भी होगा उतना ही होगा, ठीक है। इसको बेच रहा हूँ 10% के डिस्काउंट के हिसाब से, इस वाली कंडीशन को इसको बेच रहा हूँ 4% के हिसाब से, ठीक है, 4% के हिसाब से। बहुत से क्या करेंगे, यहाँ से इसको परसेंट घटाएंगे, फिर यहाँ की परसेंट निकालेंगे, सारी चीज छोड़ो, सीधा सा एक कंसेप्ट समझो इसको कि मैं 40,000 का, मैं क्या निकालू, 40,000 का मैं निकालू इसको 62.5%, 62.5% अगर मैं निकालू तो सीधा सीधा देखो ये वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा, तो बचा को चाहिए ये दूसरा वाला हिस्सा हो जाएगा। 2 जीरो खत्म हुई हमारी, ठीक है, पॉइंट से क्या होगा, 1 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगी ना, तो 40 इंटू 625 करना है। अब मैंने पॉइंट से यहाँ 1 जीरो कैसे खत्म की, इसको समझो, पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 1 जीरो बढ़ेगी, फिर इस जीरो से फिर ये वाली जीरो खत्म होगी, तो सीधा सीधा करो ना, जीरो बढ़ा के एक से काटो इसे फटाफट से, तो जीरो हो गया हमारा, और 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, और 4 दूनी 8 2 10, हाथ से लगी 1, और 6 6 24 25, यानी 25,000 वाला हिस्सा तो ये है, 25,000 वाला हिस्सा तो ये है, और 40,000 का था, 25,000 तो दूसरा वाला हिस्सा कितने का 15,000 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 15,000 का, ठीक है। आप इस चीज समझो कि आपको क्या करना है इसमें, कि इसको 10% यानी 25,000 का, 25,000 का कितना हो जाएगा, 25,000 का 10% कितना होगा, तो 10 इंटू 10 बटे 100 कर दो, कितना 2 जीरो 2 खत्म है हमारी, तो कितना आएगा 2500, 250 इंटू 10 करोगे 2500, ठीक है। अब 1500 का 4% कितना हो जाएगा, 1500 सॉरी 15,000 का 4%, 15,000 का 4% निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 100, ठीक है, 2 जीरो खत्म है, 15 चौका 60, यानी 60 ये हो गया, और 1 जीरो ये लगी हुई है, तो 600 रुपये हो गया, ठीक है। आपको समग्र छूट कितनी मिली है भाई, 2500 यहाँ पे है और 600 यहाँ पे है, तो आपको समग्र छूट मिली है 2500 और 600, यानी 3100 की छूट मिली है, कितने रुपये पर, 40,000 पर, अपन 40,000 कर दो, 40,000, ठीक है, इंटू 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हुई, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हुई, 31/4, यानी 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 है ना, ऐसे तो करोगे 31, तो ऑप्शन तो यही मिल गया आपको यहाँ पे, और वेरीफाई कर लो इसे, 4 से काटोगे 7 चौक 28, बचा कितना 3, पॉइंट लगा 0 हो गया, 7 चौक फिर 28 हो गया, 7 चौक फिर 28 हो गया, बचा कितना 2, पॉइंट लगा हुआ, फिर 0 ले ली मैंने, 7 4 पंजे 20 हो गए, 4 पंजे 20 हो गए, ठीक है। तो आपको थोड़े से कहीं ना कहीं आप 20 सवालों से आप इसको आंसर ढूंढ सकते हो आसानी से, इतने हार्ड सवाल नहीं है, कोई सवाल इतना हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है। आगे तो बोला गया कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती तो 160 की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट कितनी है। देखो तो सर देखो, एक वस्तु जो कितने की है, एक वस्तु कितने की है 16 की है, अगर मैं दर्जन खरीदूंगा, दर्जन में कितने पीस होते हैं, दर्जन होते हैं 12, 12 कितने की हो जाएंगे, 12 इंटू 16 करो, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, हाथ से लगी 3, और 16 कम 16 और 3 19, यानी 192 की 1 दर्जन वस्तु हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 दर्जन आप इकट्ठा खरीदते हो, 1 दर्जन आप इकट्ठा खरीदो, कितने आपको कितने देने, 160 देने, 160 देने, फायदा कितने का हो रहा है, 192 यहाँ पे था, 160 ये है, फायदा हो रहा है आपको कितना का फायदा हो रहा है,
यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 192 में से 160 माइनस करो कितना हो जाएगा, 32 का आएगा। ठीक है, 32 प्रॉफिट है कितने पर, 192 पर। कितने पर है, 192। भाई पहले 192 तो पे करने पड़ते, आप एक एक करके खरीदते तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, काटोगे इसे, कट रहा है क्या, पॉइंट हम लोग को है नहीं, कटेगा ही कटेगा ये तो। ठीक है, काटोगे इसे, कितने कितने कट रहा है, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 18 = 19। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12 से लगी है, 6 × 18 = 19, 6 से कट गया हमारा। ठीक है, 6 से कट गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे बोला गया निकटतम पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में बोला गया। तो 2 से काटो इसे 3 बार, 2 से काटो इसको 50 बार। तो 16 × 48, 16 × 48 और बचा कितना 2, 16 × 48 बचा 2/3 हो गया। अब बेटा 16 से ये ऊपर है, 16 से ऊपर है, या फिर इसको 16 से ऊपर तो क्या हो जाएगा, 16 से ऊपर 17 ही होगा ना, 17 से 17 होगा ना, 16 के नजदीक वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या कितनी 17 है, तो 17% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बोला एक वस्तु अंकित मूल्य 550 है कि दुकानदार से 20% छूट देता है, इसके बाद 10% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उसे 470 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एमआरपी कितने का, इसका एमआरपी कितने का है, एमआरपी है इसका 550 का, कितने का है 550 का है। डिस्काउंट कितने का, इसका 20% है, डिस्काउंट कितने का 20% का है। ठीक है, तो 550 का मैं अगर 20% निकालने के लिए बोलूँ, आप कैसे निकालोगे, करोगे क्या, 520 सॉरी 550 × 20/100, 0 0 खत्म, और 55 दूनी 110, यानी 110 का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा 550 में से अगर 110 जाएंगे कितना हो जाएगा, 440 बचेगा, 440 बचेगा नहीं बचेगा। अब अगर इसके बाद भी इससे क्या है 10% का लाभ होता है, 10% लाभ होता है। ठीक है, यानी ये जो है इसका एसपी जो है ये है, ये अपने आप में कितना है, इसके क्रय मूल्य के हिसाब से 110% है। भाई 10% का लाभ हो रहा है, 10% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है 110% है, तो कितना हो जाएगा हमारा 110%। भाई बेटा जब 110% हमारा कितना है 440 है, तो 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, ठीक है 100% कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 440 × 100/110, से काटो से 4 और 4 से काट 4 × 100 करोगे 400, यानी 400 रुपए क्या है इसका क्रय मूल्य। ठीक है, एक स्टेप और मतलब एक तरीका और इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो इसका सीपी कितने का 400 का है, बेच कितने का 470 का बेच रहा है, 470 का बेच रहा है। तो जब 470 का बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 70 का हो रहा है। तो 70 बटे कितने का सीपी है 400 का है, इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो जो 2 0 चली जाएगी हमारी, तो कितना हो रहा है हमारा 16 चौको 64, काटोगे से कितने देखो 70, 70 से करोगे, 70 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 एकम 4 बचा 3, 0 हो गया, 24 6 35, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, बचा 2, पॉइंट ला के 0 ले लिया, और 4 पंजे 20 हो गए, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुलास हो गया। ठीक है, तो 70.5 आ रहा है। ठीक है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका क्या है कि एक देखो यहाँ वो यहाँ तक है, यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही होगा, कहाँ तक, यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही होगा, यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 470 400 सॉरी 440 कितना है, 440 आपका कितना है 110% है, क्योंकि जो आपका जो सवाल चल रहा है वो 10% प्रॉफिट चल रहा है। तो 470 कितना परसेंट होगा, 470 कितना होगा भाई, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली करो, 110 × 470 बटे 440, 440। ठीक है, तो 0 0 खत्म हुई, 11 से काटो से 4 बार, और 4 से इसको करो कितने बार जाएगा भाई, 470 में इसका डिवाइड दो कितनी बार जाएगा, 470 में इसका डिवाइड देते हैं 4 का, तो वो 4 एकम 4 बचा कितना, कुछ नहीं बचा, 4 हमने क्या उतारा 7 उतारा हमने, और कितना हो गया 4 एकम 4 बचा कितना 3, 0 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 7 28 बचा कितना 2, हमने पॉइंट लगाया 0 ले ली, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। लेकिन यहाँ पे सवाल का थोड़ा सा रूप बदल रहा है, सवाल का थोड़ा सा रूप क्या बदल रहा है कि बोला गया कि 170% पर 170.5% आपकी वस्तु बिक रही है, तो 170.5% पे आपकी वस्तु बिक रही है, तो इसमें क्या आपका दो चीजें है ना भाई, एक तो सीपी परसेंट है, सीपी परसेंट है, आपका क्या है प्रॉफिट परसेंट है। और सीपी परसेंट कितना होता है 100 होता है, सीपी परसेंट कितना 100% होता है, प्रॉफिट परसेंट कितने बचेगा 70.5% बचेगा। तो आप यहाँ पे से भी सवाल को कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या है, ये बोला कि एक दुकानदार किसी सामान के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 बेचता है, अगर उसने कोई छूट ना दी गई तो उससे लागत मूल्य पर 20% लाभ होता, ये बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले में क्या करना होगा, इसमें एमआरपी निकालनी होगी, एमआरपी निकालने के बाद क्या करना होगा, इसको हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। ठीक है,
बोला कि एक दुकानदार किसी सामान को अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर 492 बेचता है। यानी देखो, अगर 18% का डिस्काउंट है तो उसको जो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने परसेंट का है? आप कहोगे 82% का है। यानी 82% का डिस्काउंट है। कितने 82% कितना है? डिस्काउंट सॉरी, मतलब जो आपका जो एसपी है 82% एसपी है, तो उसका जो रुपीज में कितनी वैल्यू है, कितनी है? 492। तो 100% यानी एमआरपी कितने का है? 100 का ही होता है ना। तो 492 इंटू 100 बटे 82 काटोगे से कितने, 2 से काटो कितनी बार कट रहा है? 2 से काटो इसको 41 बार, 2 से काटो इसको कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और बचा 1 और ये 12 2 छक्के 12। ठीक है, ऐसे काटे तो 6 कम 6 6 चौक 24 बेटा, इससे 6 बार कट रहा है। ठीक है, यानी कितना हो गया? 600 है। इसका एमआरपी जो है, एमआरपी जो कितना निकल के आया? एमआरपी जो निकल के आया कितना निकल के आया? 600 निकल के आया। एमआरपी कितने निकल गया? 600 का निकल के आया। ठीक है, एमआरपी 600 का निकल के आया है। तो अगर उसने कोई छूट ना दी होती, उसने कोई छूट ना दी होती, यानी सीधा सीधा 600 में बिका होता, तो 20% लाभ होता। 20% का लाभ होता तो हमें ये बताना है इसका जो लागत मूल्य कितना है। यानी आप ये समझो 20% लाभ हो रहा है, यानी इसमें क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट है। और सीपी कितने का? 100 का है और प्रॉफिट कितने का? 20 का। यानी टोटल मिला कितना है? 20%, 120% है। तो 120% कितना है? 600 है। तो 100% कितना होगा आपको भाई? तो 600 इंटू 100 बटे 120, और 120 है ना, 12 पंजे 60, यानी हो गया हमारा 5 बार गया और ये 500 हो गया। ठीक है, 500 का जो होगा ऑप्शन में ए सही है। आगे देखो अगला सवाल। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, इसके बाद चैप्टर का लास्ट। ठीक है, बोला एक व्यक्ति ने 1000 में एक कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्या? 20% और 50% थी। कुल मिलाकर उसे कितनी छूट मिली? तो पहली कंडीशन ये थी 1000 रुपए वाली चीज। दूसरी कंडीशन क्या थी? 2000 रुपए वाली। इस पर छूट दी गई है 20% की। इस पर छूट दी गई है कितने की? 50%। तो 1000 का 20% कितना होगा? 200 होगा। और 2000 का 50% कितना होगा? 1000 होगा। तो कुल छूट कितने की मिली? कुल छूट मिली इसे 1200 की। भाई 200 की यहाँ मिली और 1000 की यहाँ मिली। ठीक है, अब उसने कुल एमआरपी कितने का था? 1000 का यहाँ था और 2000 का यहाँ था, 3000 का। 3000 का उसे डिस्काउंट मिला 1200 का। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो 1200 अपॉन 3000 इंटू 100। दो जीरो खत्म हुई हमारी, एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म हो गई, 3 चौक 12 और 4 इंटू 10 कितना? 40%। इसका जो डिस्काउंट परसेंट है कितना? 40% का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अब चलो अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। यदि अंकित मूल्य 20% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी देखो, अंकित मूल्य तो ये है और क्रय मूल्य ये है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो अंकित मूल्य 7 है और क्रय मूल्य 5 है। तो मैं इसका एक ऐसी संख्या बनाऊंगा जो मैं परसेंट निकालूं तो कोई दिक्कत ना हो, क्वांटम संख्या ना है। देखो, मैं अंकित एमआरपी मान लेता हूँ। एमआरपी में यहाँ पे मान लेता हूँ 7 का 700 मान लूं और 5 का 500 मान लूं। एसपी कितने, सॉरी सीपी कितने का है? सीपी 500 का है। क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका मैं 20% छूट दूं भाई, इसमें एमआरपी पर अंकित मूल्य 20% छूट, 20% कितना हो जाएगा भाई? 7 दूनी 14, 140 हो गया। 140 हो गया बट 700 में से 140 जाएंगे, कितना बचेगा? 560 बचेगा। ठीक है, 560 बचा। अब देखो सीपी तुम्हारा 500 है, 560 में वस्तु बिक रही है तो प्रॉफिट कितने? 60 का आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपन एसपी करो इंटू 100 कर दो। 100 हो गया, 2 जीरो खत्म हुई, 5 काटे इसको 12 बार, तो 12%। आंसर कितना आ रहा है? 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी है। ऑप्शन नंबर डी सी है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, ये डिस्काउंट जो है, तो बट्टा जो चैप्टर है वहाँ पे क्या हुआ? समाप्त हो चुका है। आपके पूरे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं पूरे। अगला जो चैप्टर चालू होगा वो साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। ठीक है, ध्यान रखिए साधारण ब्याज होगा। ठीक है, पूरे एक क्वेश्चन चलेंगे, उसके भी एक क्वेश्चन चलेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज होगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगी, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसके बाद चलेंगे। अभी हमारी शुरुआत के 1-2 चैप्टर बच रहे हैं आपके, क्या कहते हैं, संख्या पद्धति बच रही है और 1.12 या एक भिन्न वाला बच रहा है। ठीक है, उसको भी हम कंप्लीट। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास के साथ। बहुत सबको धन्यवाद। जय भारत, जय।